एक बार कहा तलाक या 3 बार भी कहा तो उसको 1 काउंट किया जाएगा। ये जो तैमूर नाम रखी ना करीना कपूर, मैं कहना नहीं चाहता अपने बच्चे का नाम यार अच्छा रखना चाहिए। तैमूर बाद में आता था, 2 किलोमीटर दूर से तैमूर की बदबू पहले आती थी, इतना घृणित आदमी था वो। तैमूर कह भी रही थी एक इंटरव्यू में, तैमूर कॉन्कर वॉरियर। अरे यार बदबूदार आदमी था वो, घटिया जलील आदमी था। कुछ लोगों ने अपने लाभ के लिए नारियों को कैद रखा, उसमें से कुछ संकुचित लोगों ने कह दिया कि भाई ये नीचे वाले सब जो हैं ये अछूत हैं और मैं ही तुमको ईश्वर से मिलवा सकता हूँ, मैं जैसा मंत्र पढ़ूंगा तो उसी माध्यम से ईश्वर तक। और कुछ लोग उनकी बात को मान भी लिए। भाई हम मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस स्कूल में पढ़ते थे उनको कक्षा के बाहर बैठाया जाता था। लेवल इस स्थिति, यहाँ तक स्थिति आ गई, उनको पीने के पानी का मटका नहीं छूने दिया जाता था। तो गंदगी फैलते फैलते इस लेवल पर आ जाए उसके पहले इसे समाप्त करना चाहिए। आज के समय में मोदी जी स्किल्स की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। पकौड़ा तलिए ये स्किल है और उस चीज को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? चाय बनाने वाला अपनी चाय की स्किल से 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 10 लाख रुपए भी कमा सकता है और कमा रहे हैं। ये मोदी जी ना उस गुजरात से आते हैं, ये इनको समझ ही नहीं है विपक्षियों को कि भाई मोदी जी अगर कह रहे हैं कि समोसा तलना, वड़ा बनाना और ये, उसके पीछे क्या उनकी दूरदर्शी सोच है। आपने यदि अच्छी पढ़ाई लिखाई की है तो भी चाय दुकान और रिक्शा और ऑटो रिक्शा इससे परहेज मत कीजिए। और आप पढ़े लिखे हैं, आपका मैनेजमेंट वाला दिमाग है, स्किलफुल है, तो आप उस एक ऑटो रिक्शा को 1 साल में 10 ऑटो रिक्शा में डेवलप कर सकते हैं। अंबानी जी का घर वक्फ बोर्ड का, चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज वक्फ बोर्ड का, दिल्ली का संसद भवन वक्फ बोर्ड का, कुंभ की जमीन वक्फ बोर्ड की। किसी ने कहा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, अब उसकी सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में होगी और वक्फ ट्रिब्यूनल अपने खिलाफ फैसला देगा नहीं, तो वो बेचारे की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। तमिलनाडु के एक गांव में एक व्यक्ति की बेटी की शादी थी, उसके पास कुछ जमीन थी, उसने सोचा एक छोटा सा टुकड़ा हम बेच देते हैं, कुछ पैसे आ जाएंगे, उससे घर परिवार की व्यवस्थाएं, बिटिया की शादी सब। जब वो बेचने गया तो पता चला वहाँ वक्फ बोर्ड वाले खड़े हुए हैं, भाई तुम कैसे बेच सकते हो, ये तो वक्फ की जमीन है। बोले वक्फ की जमीन है, हाँ। तो फिर वक्फ वालों ने बताया यही जमीन नहीं भैया, पूरा गांव ही हमारा। यदि आप मध्य प्रदेश में हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल में है और आप मध्य प्रदेश के किसी एक कोने में रह रहे हैं, बालाघाट में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, तो आपको बार बार चक्कर भोपाल का लगाना पड़ेगा, व्यक्ति वैसे ही केस आ जाता है। अब देखो मैं सच बोल रहा हूँ, अभी ये मेरा पॉडकास्ट सुन के कई कट्टरपंथी लोग चिढ़ने लग जाएंगे, भाई ये जो हरकत तुम कर रहे थे तो इस्लाम के मूल सिद्धांत के खिलाफ थी ना। भारतीय संस्कृति और भारतीयता को अपमानित करने के मंदिरें तोड़ी, पूरी नहीं तोड़ी, कुछ हिस्सा रहने दिया ताकि ये दिखाया जा सके कि हमने तोड़ा है मंदिर। देखो नाम भी कैसे रखा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये इतने क्रूर थे ना, सीधा नहीं मारते थे, जलील करते थे पहले। सीधा मंदिरों को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया, मंदिरों को आधा तोड़ा आधा रहने दिया, जलील किया। 3 धाम ही तो मांग रहे हैं ना हिंदू, स्वेच्छा से दे देना चाहिए। 5,000 मंदिर तोड़े गए, ये दावा किया गया। 5,000 में से 3 दे दोगे तो क्या दिक्कत होगी? देश की एकता, अखंडता, भाईचारे के लिए दे देना चाहिए। हमारा देश विविधताओं से भरा है, अनेकों संस्कृतियों का यहाँ पर समागम है, यहाँ पर संगम है। लेकिन आज हर तरफ एक चीज कही जाती है कि भारत में नफरत फैल रही है। राम मंदिर और भारत माता की जय जैसे नारे भी आज विवादों से मुक्त नहीं है। इसके साथ ही अगर हम 3 तलाक, वक्फ या फिर ऐसे ही अनेकों मुद्दों पर बात करते हैं तो हमारा समाज जो है वो 2 भागों में विभक्त हो जाता है। और इन सब के बीच एक नाम आता है जो काफी विवादों से घिरा हुआ है। नाम है फैज खान, एक मुसलमान जो भारत माता की जय का नारा लगाता है और साथ ही कहता है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। तो आइए आज स्वागत करते हैं हम गौ सेवा करने वाले राम भक्त फैज खान का अपने एपिसोड में। कुछ लोग उन्हें हीरो मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें गद्दार भी कहते हैं। तो आइए इन सारी चीजों में क्या सच है क्या झूठ है, इन सारी चीजों को डिकोड करते हैं SRT ओरिजिनल्स पर, क्योंकि यहाँ होती हैं असली लोगों की असली बातें। और साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही पॉडकास्ट देखते रहने के लिए, अपने विचारों पर डाइवर्स विचार रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या अच्छा लगता है ये भी कमेंट कीजिए, क्या बुरा लगता है ये भी कमेंट कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सर, जैसे कि अभी आपने कहा
कि हर एक वर्ग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो छुआछूत, अस्पृश्यता आपने बात कही या सती प्रथा, ये हमें देखने को मिलती है समाज में। अगर ये नहीं था हिंदुत्व में तो ये कब से आया सर? अब इस्लाम की भी जैसे हम बात करें, हम्म, मैं आपको बताऊं कि भाई इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम का अंग नहीं था, लेकिन आ गया। हम्म, बाद में कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं ने अपने निजी लाभ के लिए, या सीधा मैं कहूँ पैसे के लिए और महिलाओं का यौन शोषण करने के लिए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अलाउ किया, जो कि मूल इस्लाम का अंग नहीं था। आज आपने तलाक दिया, एक बार कहा तलाक या 3 बार भी कहा तो उसको एक काउंट किया जाएगा। फिर 1 महीने बाद कहना है, यदि इस बीच आपका गुस्सा ठंडा हो ही जाएगा, हाँ। 1 महीने बाद आप दोबारा नहीं बोलोगे तो पहला वाला भी कट हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। लेकिन आप आज कहा एक बार, 1 महीने बाद कहा, और फिर जब इतना सोच समझ के आप दोगे तो फिर दोबारा निकाह नहीं करोगे, नहीं करोगे तो हलाला की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंस्टेंट मान लिया जाएगा कि ये वैलिड है तो फिर हलाला करना पड़ेगा दोबारा निकाह करने। तो वो अपने लाभ के लिए, जैसे ये हलाला की प्रथा या इंस्टेंट ट्रिपल तलाक आई, उसी तरीके से कुछ लोगों ने अपने लाभ के लिए नारियों को कैद रखा, कुछ जातियों के बारे में गलत सलत वैमनस्यता फैलाना प्रारंभ की। आज भी आप देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती है, जाति और धर्म की बात करती है। क्यों करती है? क्या उनको उस जाति से प्रेम है या उस धर्म वालों से प्रेम है? सब अपना फायदा ढूंढते हैं। विशुद्ध राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो ये बातें करते हैं। ठीक उसी तरीके से विशुद्ध आर्थिक लाभ लेने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए कुछ लोगों ने कह दिया, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जो उच्च वर्ग का है, अब भाई उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बनेगी तभी उसके पास पैसा आएगा। तो उसमें से कुछ संकुचित लोगों ने कह दिया कि भाई ये नीचे वाले सब जो हैं ये अछूत हैं और मैं ही तुमको ईश्वर से मिलवा सकता हूं, मैं जैसा मंत्र पढ़ूंगा तो उसी माध्यम से ईश्वर तक। और कुछ लोग उनकी बात को मान भी लिए और अस्पृश्यता उन्होंने मानना चालू कर दी कि वो छोटे हैं और ये ऊंचे हैं। कुछ लोगों ने किया, आज भी जो विद्वान लोग हैं वो अस्पृश्यता को नहीं मानते, अब तो मैक्सिमम लोग नहीं मानते हैं। लेकिन अब सुनिएगा, वैसे इन्होंने चालू किया। इसी तरह से एक दूसरा वर्ग था जिनको अपने वर्ग में 100% आरक्षण चाहिए था, तो उन्होंने भी वो काम दूसरे को नहीं सिखाया। जैसे तेल निकालने वाला है, वो केवल, और क्योंकि 100% उसका आरक्षण हो गया ना उसमें, मतलब तेल का कितना बड़ा बिजनेस है, यानी कि उस पूरे गांव में या उस पूरे नगर में किसी को भी तेल की जरूरत पड़ेगी वो उसी कम्युनिटी के व्यक्ति से ही लेगा, और वो अपने बेटे के अलावा, अपने खानदान के अलावा किसी और को उसने सिखाया भी नहीं। तो आर्थिक लाभ के लिए भी उसने उस चीज को अपने तक सीमित रहने दिया, उसने सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए कुछ चीज को अपने तक सीमित रहने दिया, दूसरे के प्रति नफरत भरा। तो ऐसे करके कुछ हद तक जाति प्रथा या कट्टरता या छुआछूत आई है। फिर कह रहा हूं, मूल वेद जो है उसमें कहीं पर भी कट्टरता, जाति प्रथा, छुआछूत, पर्दा प्रथा, सती प्रथा नहीं है, बाल विवाह नहीं है। व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए लोग धीरे 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 इस चीज को लाते गए, उसके बाद अति भी हुई। भाई हम मानते हैं बाबा साहब अंबेडकर जी जिस स्कूल में पढ़ते थे उनको कक्षा के बाहर बैठाया जाता था। लेवल इस स्थिति, यहाँ तक स्थिति आ गई, उनको पीने के पानी का मटका नहीं छूने दिया जाता था। तो गंदगी फैलते फैलते इस लेवल पर आ जाए उसके पहले इसे समाप्त करना चाहिए। मूल ये वेदों का अंग नहीं है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, अभी 2 सवाल आ जाते हैं सर। जैसे हमने स्किल्स की बात की, आपने कहा कि वो स्किल अगर आगे वो लोग लेके चलते, जो हमने समाजों की बात की कि तेली अगर तेल नहीं निकालेगा ये नहीं करेगा, तो स्किल की बात की, अगर वो स्किल्स आगे चलती तो शायद वो चीज़ें उनके पास ही रह जाती। आज के समय में मोदी जी स्किल्स की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो एक चीज़ निकल के आई थी कि समोसा बेचने वाला या फिर आप पकौड़ा तलिए, ये स्किल है, और उस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जब हम स्किल की बात करते हैं तो स्किल कितनी ज़रूरी हो जाती है? देखिए, एक 2 कौड़ी का विज्ञापन आया था, मैंने देखा। 2 कौड़ी का शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ, उसमें दिखाया गया कि एक चाय वाला है और उसने गमछा लगाया हुआ है, थोड़ा पुराना सा कुर्ता पहना हुआ है और ऐसे करके चाय, पसीना निकल रहा है और चाय डाल रहा है।
बोले आपकी ये स्थिति है और हम आपकी ये स्थिति कर देंगे क्या, तो बढ़िया एक कैप पहन के, बढ़िया साफ सुथरी टी शर्ट पहन के, वो एक प्लेट लेके खड़ा हुआ, उसमें खाने का सामान और कुछ कोल्ड ड्रिंक ये है। तो उधर तो पसीना और गरीब और चाय वाला दिखा रहा है, इधर बढ़िया टिप टॉप, लेकिन उधर वो उद्योगपति है, वो चाय वाला अपनी खुद की दुकान चला रहा है, वो वहां से 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, लेकिन इधर टिप टॉप तो दिखा दिया, लेकिन दिखाया क्या, वेटर, उसको 5,000 10,000 की तनख्वाह मिल रही है। आप समझिएगा इस बात को, चाय बनाने वाला अपनी चाय की स्किल से 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 10 लाख रुपए भी कमा सकता है, और कमा रहे हैं। कई सारे भारत में ऐसे, एक नहीं दो नहीं, हजारों टी स्टॉल वाले ऐसे गिना दूंगा जो बड़े बड़े उद्योगपति के बराबर उनकी संपत्ति है। सब छोड़िए सर, डॉली चाय वाला ले लीजिए। डॉली चाय वाला ले लो, वो तो खैर एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है, मतलब उसकी तो ये स्थिति हो गई है। अब ये देखिए कि कई ऐसे चाय वाले हैं जो कि बड़े उद्योगपतियों के लेवल पे उनकी प्रॉपर्टीज है। मैं रायपुर का हूं, मैं रायपुर में कुछ चाय वालों को ऐसा जानता हूं, पान वालों को जानता हूं, है सर। तो आप ये सोचिए, अगर आप, मैं बता रहा हूं बिजनेस का फंडा, सूरत चले गए, बड़ौदा चले गए, एक कोने में खड़ो के आपने वड़ा पाव, उसल पाव, मिसल पाव बेचना चालू कर दिया और लोगों को टेस्ट पसंद आ गया, 1 साल में आपको सूरत बड़ौदा वाले करोड़पति, अरबपति बना देंगे। ये मोदी जी ना उस गुजरात से आते हैं, ये इनको समझ ही नहीं है विपक्षियों को, कि भाई मोदी जी अगर कह रहे हैं कि समोसा तलना, वड़ा बनाना और ये, पर उसके पीछे क्या उनकी दूरदर्शी सोच है। और जब ये मजदूरों की, गरीबों की बात करते हैं और ये पकोड़े तलने का मजाक बनाते हैं, तो उनको खुद अपने अंदर गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत है कि आप किसानों के हितैषी बनने का नाटक करते हैं, लेकिन पकोड़ा बनाने को, समोसा तलने को आप छोटा मानते हैं, चाय बनाने को आप छोटा मानते हैं, तो अपने गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत। लेकिन वहां पे भी तो एक बात बहुत सही आ जाती है सर, कि जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, इतनी हमने डिग्रीज ली हैं और ये सारी चीजें की हैं, उसके बाद अगर जॉब नहीं है, सरकारी नौकरियां नहीं है, लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, SSC के एग्जाम्स ले लीजिए, अभी कितनी ज़्यादा चीज़ें आई, पढ़ने लिखने के बाद अगर मुझे चाय की दुकान ही खोलनी है तो मैं पढ़ लिख क्यों रही हूँ। फिर आप चाय की दुकान को अंडर एस्टिमेट करें। एक वहाँ के एक बड़े उद्योगपति, चीन के जैक मा, उनका मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि बंदर को आप 1 दर्जन केला दो, 1 दर्जन केला रख दो और 1 लाख रुपए रख दो, कहे जी वो क्या उठाएगा, वो तो केला ही उठाएगा, केला उठाएगा। हाँ, उसको ये नहीं पता है कि 1 लाख रुपए से कई केले की दुकानें भी आ सकती है, पूरी जितने फल हैं वो सारे खरीद सकता है, लेकिन उसको पैसे का महत्व पता नहीं। एक तरफ आप किसी को एक बिजनेस प्रोजेक्ट दिखाओ और किसी को 50,000 की नौकरी दिखाओ दूसरी तरफ, तो इन जनरल युवा क्या उठाएगा, नौकरी उठाएगा। तो वो बंदर कौन है, सेफ साइड है। बंदर कौन है, वो बंदर हम ही तो है ना। 1 लाख रुपए पड़ा, 1 दर्जन केला पड़ा, केला उठा के गप से खा लिए। एक बिजनेस प्रोजेक्ट आपको दिखाया गया, 50,000 की नौकरी, अरे ये सेफ है, 50,000 का खा लो। मोदी जी कह रहे हैं भाई नौकरियां सीमित हैं, आत्मनिर्भर बनो, अपनी स्किल को डेवलप करो, आप नौकरी के 50-60 हजार से कई ज्यादा उसमें आप कमा सकते हो। मैं दावा करता हूं आप जिस लेवल के प्रश्न पूछ रहे हैं, डिफरेंट प्रश्न पूछ रही हैं, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में गया, क्वेश्चन मेरे रिपीट होते रहे, आंसर भी रिपीट होते रहे, तो एक रास्ता सी आ गई और एक रास्ता निरस्ता में बदल जाती है। आप डिफरेंट क्वेश्चन कर रही हैं, डिफरेंट अंदाज में कर रही हैं, आप इसको कंटिन्यू रखिए। आप किसी नौकरी में नहीं जाइए, आप देखिएगा बैठे बैठे लखपति, करोड़पति, अरबपति हो जाएंगी, पॉपुलर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप बंदर नहीं हैं। आप 1 दर्जन केले और 1 लाख रुपए में से आपको पता है कि 1 लाख रुपए से कई दर्जनों किलो केले खरीदे जा सकते हैं। आप अपनी इस स्किल से, इस पॉडकास्ट की स्किल से किसी नौकरी करने वाले को, 1760 नौकरी करने वालों को नौकरी दे सकती हैं आप। ये मोदी जी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। और देखिए, अब यहाँ तक पहुँचने की बात जो है, स्किल जो है वो भी शायद पढ़ाई से आई है। मैंने मास कम्युनिकेशन किया या ये सारी चीज़ें की, तो शायद जो आप कह रहे हैं कि आप डिफरेंट सवाल पूछ रही हैं, बहुत शुक्रिया उसके लिए। हो सकता है कि हमारी पढ़ाई ने हमें इसके लिए और बेटर बनाया हो कि हम आपसे सवालात सही पूछ सकें, और जैसे हमारा टैगलाइन है असली लोगों की असली बातें, तो हम असली बातें आपसे कर सकें। यहाँ पर एक और मेरा सवाल आ जाता है सर,
यूथ के लिए, क्या हमें स्किल्स को सिर्फ चाय या ये छोटे बिजनेस या यहाँ पर, ठीक है वो बहुत This is अच्छी बात है example only. कि आप ये बिजनेसेस करें, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, 150 करोड़ की आबादी होने जा रही है हमारी धीरे धीरे, तो सब तरीके के लोग होने चाहिए। चाय पीना कोई बंद नहीं करेगा, तो वो हो सकता है कम पढ़े लिखों के लिए अच्छी चीज है कि आप अगर कम पढ़े लिखे हैं या आप अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, और बिजनेसमैन कोई भी हो सकता है, धीरू भाई अंबानी को ले लीजिए, क्या से क्या बना दिया उन्होंने। लेकिन पढ़ाई में भी क्या स्किल्स को हमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए? जैसे जापान की अगर हम करिकुलम एक्टिविटीज को ले लें या अपना शिक्षा व्यवस्था को ले लें, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में शुरू से ही बच्चों को स्किल पे काम करना सिखाया जाता है। तो जब आप एक मोनोटोनस पढ़ाई करते हैं जो पुराने बाबा आदम के जमाने वाली ही चली आ रही है हमारे यहाँ, तो क्या शिक्षा पद्धति में भी चेंज नहीं होना चाहिए? स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए जब आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं? तो जिस दिन ये लोग गांधी बाबा का केवल राजनीतिक इस्तेमाल करना बंद कर देंगे ना, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। ये जो कांग्रेस इतने लंबे समय तक रही, ये गांधी जी का राजनीतिक इस्तेमाल करती रही, महात्मा गांधी का, उनका सरनेम इस्तेमाल कर लिया, उनके नाम का इस्तेमाल कर लिया और उनके नाम से सत्ता में आ गए, सब कुछ कर लिया। गांधी जी का विचार, आर्थिक विचार यदि ये ले लें, इन्होंने कहा कि शिक्षा रोजगार मूलक ही होनी चाहिए। मैं एमए किया राजनीति विज्ञान में, एमफिल किया राजनीति विज्ञान में, एमए किया हिंदी साहित्य में, और इतना करने के बाद 12-15 साल पढ़ाई करने के बाद मेरे पास स्किल के नाम पर कुछ भी नहीं है। समझ रही है ना आप? गांधी जी कह रहे हैं भाई तू 10वीं करते करते इतनी स्किल उसमें डेवलप कर दो कि वो 10वीं करने के बाद कमाना चालू कर दे अपने दम पर। शुरू में कहीं छोटी मोटी नौकरी कर ले, वहां से सीख जाए, उसके बाद अपना काम चालू कर दे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि शिक्षा रोजगार मूलक होनी चाहिए, और यही बात गांधी जी ने कही है कि हमको दूसरे देशों से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं, हमारे विचारकों ने खुद कहा है। उन्होंने तो स्किल्स को कितना बढ़ावा दिया। हाँ भाई, वो किसी से बात कर रहे हैं गांधी जी, उनका चरखा चल रहा है, किसी को डिक्टेट कर रहे हैं, चरखा चल रहा है। कोई अंग्रेज आया उससे बात करे, चरखा चल रहा है। वो इंटरव्यू लेने आया, चरखा चल रहा है। ये स्किल तो ही है। तो ये स्किल डेवलपमेंट अभी हमारे जयंत चौधरी जी उसके मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल पर एक पूरा विभाग बनाया है, एक पूरी मिनिस्ट्री बनाई है। जयंत चौधरी जी स्किल के मिनिस्टर हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं कि कोई युवा अपनी स्किल के बल पर आगे आना चाहता है तो उसको आर्थिक मदद भी दे रही है सरकार। कौशल भारत, कुशल भारत आपने नाम सुना हो तो वो आप एक छोटे से कंप्यूटर हार्डवेयर से लेकर बड़ा सॉफ्टवेयर तक आपको खोलना हो, मतलब एक गली की दुकान से लेकर मोबाइल बनाने से लेकर आपको बहुत बड़ी कोई कंपनी खोलनी हो, वहां तक आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और जयंत चौधरी जी जो कि आप जानती होंगी राष्ट्रीय लोक दल के वो अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी उनके दादाजी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह जी। तो स्किल पे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है कि उनके मार्गदर्शन में देश के युवाओं को और अधिक कुशलता मिले और वो अपने कौशल के माध्यम से एक कुशल भारत का, कौशल भारत का निर्माण करेंगे। और ये हो रहा है। क्यों? बात वही है, नौकरियां सीमित हैं पर योग्यता असीमित है, तो उस योग्यता को निखार लो ना भाई। एक पत्थर है, एक कलाकार आया, उसने छेनी हथौड़ी से आकार दिया तो राम जी की मूर्ति बन गई। एक कलाकार आया थोड़ा नकारात्मक दिमाग का, वो पत्थर को आकार दिया तो रावण की भी मूर्ति बन गई। तो वो तो हमारे अंदर ही है ना। हम नौकर बन जाए, नौकरी करने वाले बन जाए, वो अपने अंदर डेवलप कर ले, या फिर हम अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, एक कुशल व्यक्ति, एक स्किलफुल पर्सन के रूप में डेवलप कर लें। ये हमारे ऊपर है। और फिर मैं कह रहा हूँ, आपने यदि अच्छी पढ़ाई लिखाई की है तो भी चाय दुकान और रिक्शा और ऑटो रिक्शा इससे परहेज मत कीजिए, क्योंकि आप उस बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। यदि आज आपने ऑटो रिक्शा एक लिया है और आप पढ़े लिखे हैं, आपका मैनेजमेंट वाला दिमाग है, स्किलफुल है, तो आप उस एक ऑटो रिक्शा को 1 साल में 10 ऑटो रिक्शा में डेवलप कर सकती हैं, 100 में कर सकती हैं।
उसी तरीके से चाय की दुकान का आप मैनेजमेंट ऐसा करिए, मैं बहुत सारे चाय की Franchisees बन सीरीज बन चुकी है, फ्रेंचाइजीज बन चुकी है। वो कौन कर सकता है? वो अच्छा जो मैनेजमेंट की पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति है। तो पढ़ाई इन सब चीजों में काम आती है। आज देखो ना, फिर मैं कह रहा हूँ, आप जिसको मोची मोची कहते थे जी, वो बाटा बन गए। आप जिसको लोहार कहते थे, वो टाटा बन गए। आप जिसको पकोड़े तलने वाला कहते थे, वो बीकानेर वाला, और इतनी बड़ी बड़ी चेन्स खुल गई। हल्दीराम से लेके बीकानेर वाला से लेके, ये सब कौन है? ये पकोड़ा भजिया तलने वाले तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आजकल एक और मुद्दा चल रहा है, अब इससे थोड़ा सा अलग चलते हैं। वक्फ का मुद्दा अभी रिसेंट आया है, उस पर कई अभी नई सुप्रीम कोर्ट की चीजें भी आई हैं। क्या है ये वक्फ का? बहुत एक वायरल चलती है कि कोई भी जमीन पूरी जितनी भी है, वो लोग ने बस ये कहा, उंगली दिखा दी और वो जमीन हड़प लेंगे। क्या ये वाकई में सच है? देखिए, पिछली सरकारों ने इतना अधिक तुष्टीकरण किया मुसलमानों का, इतना अधिक तुष्टीकरण किया कि वो उस तुष्टीकरण के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो देश के लिए लाभदायक नहीं थी। ये सत्य है। कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे ट्रिब्यूनल बना के रख दिए थे कि किसी ने कहा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, अब उसकी सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल में होगी, और वक्फ ट्रिब्यूनल अपने खिलाफ फैसला देगा नहीं। तो वो बेचारे की स्थिति बड़ी खराब हो जाती थी। तमिलनाडु के एक गांव में एक व्यक्ति की बेटी की शादी थी, उसके पास कुछ जमीन थी। उसने सोचा एक छोटा सा टुकड़ा हम बेच देते हैं, कुछ पैसे आ जाएंगे, उससे घर परिवार की व्यवस्थाएं, बिटिया की शादी सब। जब वो बेचने गया तो पता चला वहाँ वक्फ बोर्ड वाले खड़े हुए हैं। भाई तुम कैसे बेच सकते हो, ये तो वक्फ की ज़मीन है। बोले वक्फ की ज़मीन है? हाँ। तो फिर वक्फ वालों ने बताया यही ज़मीन नहीं भैया, पूरा गाँव ही हमारा। ये डिसाइड कैसे होता है? वाकई में सिर्फ ऐसे ही उंगली दिखा देने पर से डिसाइड हो जाता है कि ये जमीन हमारी है? ये अधिकार दे के रखा था पिछली सरकारों ने कानून बनाकर कि वक्फ बोर्ड को ये राइट है कि वो किसी भी जमीन को अपनी जमीन बोल सकता है, और उसका फैसला भी वक्फ ट्रिब्यूनल में ही होगा, और वक्फ ट्रिब्यूनल केवल राजधानी में है। यदि आप मध्य प्रदेश में है, वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल में है, और आप मध्य प्रदेश के किसी एक कोने में रह रहे हैं, बालाघाट में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, तो आपको बार बार चक्कर भोपाल का लगाना पड़ेगा। व्यक्ति वैसे ही केस हार जाता था। तो इतनी बुरी स्थिति थी। और एक चीज और थी, मैं आपको बताऊं कि वक्फ बाय यूजर, यानी कि अभी कोई आया, मान लो आप किसी कट्टरपंथी मौलाना को यहाँ बुला लो, वो कहेगा, जैसे मैंने कुरान शरीफ पढ़ी, आपने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब वो बोलेगा जी हमारा थोड़ा नमाज का वक्त हो गया। आपके ठीक है, उधर कोने में पढ़ लीजिए नमाज, ठीक है। फिर वो कल फिर आ गए, अरे मैं यहाँ से गुजर रहा था थोड़ा सा, मेरे, हाँ ठीक है, उधर कोने में पढ़। अब वो 1 साल 2 साल नमाज पढ़ लिया, रोज़ा खोल लिया, उसके बाद आपको नोटिस भेज देगा, जी हम तो यहाँ 1 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, वक्फ बाय यूजर के तहत, ये तो हमारी जमीन है, आपको उठ के यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, उसका कब्जा हो जाएगा। ये सारे गोरख धंधे चलते रहे। सोचिए, अब ये इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना, झूठ बोलना, अमानत में खयानत करना। अब देखो, मैं सच बोल रहा हूं, अभी ये मेरा पॉडकास्ट सुन के कई कट्टरपंथी लोग चिढ़ने लग जाएंगे। भाई ये जो हरकत तुम कर रहे थे, तो इस्लाम के मूल सिद्धांत के खिलाफ थी ना। तो इसको मुस्लिम उलेमाओं, मुफ्तियों को आकर ठीक करना चाहिए था। ठीक किसने किया? मोदी जी ने किया। आप उस पर भी आपत्ति दर्ज कर रहे हो। आप क्या कर दे रहे हो? अंबानी जी का घर हमारा है, अंबानी जी का घर वक्फ बोर्ड का, चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज वक्फ बोर्ड का, दिल्ली का संसद भवन वक्फ बोर्ड का, कुंभ की जमीन वक्फ बोर्ड की, ईडन गार्डन वक्फ बोर्ड का, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वक्फ बोर्ड का, तमिलनाडु का वो 1500 साल पुराना मंदिर गांव वो वक्फ बोर्ड का। ये सब कैसे हो रहा था? ये इसी हिसाब से तो हो रहा था। तो इस पे बदलाव की जरूरत थी कि जहां आपने हाथ रख दिया भस्मासुर की तरह। अच्छा, मुझे एक बड़ी कॉमेडी बात लगती है। ये लोग कहते हैं जी अंबानी साहब का घर जहां है वो भी वक्फ बोर्ड का है। कहा जाता है ये। आपको पता है 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से हुई। पुर्तगाल ने मुंबई दहेज में दे दिया
इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को कि भाई हमारी बिटिया की शादी हो रही है, दहेज में आपको हम मुंबई दे दिए। उसके पेपर आज भी चार्ल्स सेकंड के खानदान के पास है कि मुंबई मेरे बाप को दहेज में मिली है। 1668 में 7 साल बाद चार्ल्स सेकंड ने मुंबई को 10 पाउंड प्रति वर्ष के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। उसके पेपर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आज भी रखे हुए। टेल मी वन थिंग स्वाति जी, आज चार्ल्स सेकंड की औलाद आके वो पेपर दिखाए, आप उसको मुंबई दे देंगी क्या? बिल्कुल नहीं देंगी आप? ईस्ट इंडिया कंपनी पेपर लाकर दिखाए, उसको दे देंगी? नेवर, नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते। अरे औरंगजेब ने क्या फरमान जारी किया था, बाबर ने क्या यार, वो राजतंत्र चला गया, अंग्रेज चले गए, उनकी कोई भी चीज अब वैलिड नहीं है। हम थोड़ी मुंबई दे देंगे, तो पूरे भारत पर आकर कब्जा कर ले कि भाई ये हमारा था। पुर्तगाली आ जाए, गोवा के पेपर हमारे पास हैं, फ्रेंच आ जाए कि हमारे पास पौंडीचेरी के पेपर, उनको दे देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। उसके बाद ये लोग इतनी उलझुल हरकत, अकबर के जमाने का फरमान है, औरंगजेब के जमाने का फरमान है, ये क्या काम चल रहा है भाई आप लोगों को? भारत डेमोक्रेटिक नेशन है, बाबा साहब अंबेडकर के यहाँ पे संविधान चल रहा है। इसके बाद भी अमित शाह जी ने कह दिया कि ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, पहले से जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका रेनोवेशन किया जाएगा। वहाँ किसी मस्जिद की किसी प्रॉपर्टी की कोई दुकान है मार्केट में, वक्फ जो लोग करते हैं ना, वही वक्फ है कि मैंने अपनी दुकान वक्फ कर दी मस्जिद के नाम, अब उसका जो रेंट आएगा उससे मस्जिद का खर्चा चलेगा। अब रेंट वो दे रहा है आज से 100 साल पहले का 5 रुपए किराया, और उसी दर से बढ़ा रहा है। अभी जाकर वो किराया हो गया 100 रुपए। अब दुकान दी थी मस्जिद को चलाने के लिए, 100 रुपए में आज की डेट में वो मस्जिद चल सकती है क्या? कभी नहीं। अब जो कानून आया भैया, मेन मार्केट में दुकान है, 1 लाख रुपए किराया देना पड़ेगा, तो ये फायदे का कानून हुआ ना। उसमें भी ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसे किराए से ये खुद मौलाना लोग लेके रखे हुए हैं। मस्जिद की दुकान का आज भी 100 रुपए 200 रुपए किराया दे रहे हैं। दिक्कत इसलिए, और अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, अंतरिम आदेश आया, बहुत बैलेंस बात कही कि भाई आपको क्या पता, उन्होंने कहा CEO कोशिश किया जाए कि मुसलमान ही होगा। चलो एक बात आपकी मान ली, आप गंगा जमनी तहजीब की बात करते थे कि भाई हम तो सबको ले, अब ये सब जो कट्टरपंथी नेता है ना, वो हिंदुओं की तरफ से जरूर कहेंगे इनको अपने घेरे में लेने कि गंगा जमनी तहजीब है। तो भाई वक्फ बोर्ड में 3 स्टेट में गैर मुस्लिम ले लिया, 4 सेंट्रल में ले लिया, तो अब आप खुश हो जाओ, गंगा जमनी तहजीब है। आजम खान 2013 के कुंभ में कुंभ के समिति के अध्यक्ष थे। तो हिंदू करोड़ों की संख्या में दरगाहों में जाता है, डोनेट करता है, वक्फ बोर्ड को पैसे देता है। अजमेर शरीफ में मुझे लगता है जाते हैं, हिंदू जाते होंगे, वहां पे पैसे डालते हैं देग में, हर दरगाह में हिंदू जाते हैं। वो जो पेटी में वो दान डालते हैं, डेली का मिनिमम होगा तो मिनिमम 1 करोड़ रुपए होगा पूरे भारत में, जो 1-1 रुपए भी डालते हैं। 30 करोड़ रुपए महीना तो हिंदू ही दे रहा है वक्फ बोर्ड को, तो वो क्यों नहीं होना चाहिए वक्फ बोर्ड में? उसको ला लिया गया। फिर एक बात और कही, जो 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला मामला था जी, उसमें यह कहा गया कि भाई ये अस्थायी रूप से इस पे रोक लगाई जाती है, क्योंकि आप कह रहे थे वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, कैसे डिसाइड करेंगे? भाई ठीक है, आपके पास डिसाइड कर दें, कोई जब तक राज्य कानून ना बना दे तब तक उस पर रोक लगाई गई है। राज्य कानून बनाएगा, ठीक है, हमको भाई ये इसके प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने के प्रूफ मिल गए हैं, तो वो कानून लागू किया जा सकता है। वैसे उसमें कोई टेक्निकली दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है पता है, आज आपने इस्लाम कबूल किया, आज आपने एफिडेविट बनाया, और एफिडेविट बनाने की डेट से लेकर 5 साल तक आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो जाएंगे कि 5 साल पहले आपने इस्लाम कबूल। अच्छा, तुरंत क्यों नहीं मान रहे हैं पता है, कि आज आपने इस्लाम किया और आज आप वक्फ कर सकते हैं। ये मानने से झांगुर जैसा केस हो रहा था। वो किसी को दवाई देके बेहोश करके ब्रेन वॉश करके उसने आज मुसलमान बनाया और उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया, वक्फ करवा लिया। आज उसने धर्म परिवर्तन करवाया ब्रेन वॉश करके, वो केरल से लोगों को ISIS में भेज दिए। तो कहा जी नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे। वो आज अगर इस्लाम कबूल करता है, आज उसका पेपर रेडी होता है कि आज मैंने को, तो उसके 5 साल बाद ही वो वक्फ कर पाएगा। और वैसे भी वक्फ कब होता है पता है, आप अपनी सारी प्रॉपर्टी आपको अल्लाह के नाम पे डोनेट करनी है मस्जिद को, कब करोगे? 25 साल की एज में करोगे?
30 में करोगे, नहीं करोगे। जब आपको रिटायरमेंट की एज में करेंगे। बस जब लगेगा हो गया, अब हाँ। 70-80 के हो गए, तो उसमें से आप अपने बच्चों को भी कुछ कुछ दे दोगे और कुछ हिस्सा जी मैं मस्जिद कमेटी को वक्फ करता हूं। ये कह रहे हैं कि भैया ये 25 साल की लड़की अगर इस्लाम कबूल कर ले तो अभी वक्फ करने का इसको राइट मिल जाए। ये तो गलत है। ये उसी में तो सुधार किया गया है। हर चीज अकॉर्डिंग टू इस्लाम की गई। और सबसे बड़ी बात, वक्फ अपनी मेहनत की कमाई को आप कर सकते हो। लेकिन जिन जिन चैलेंजेस पे अभी कोर्ट में याचिका दायर थी, उस पे कई सारी पे सुनवाई हुई है, उन्होंने कहा है कि हमारी जीत हुई है, भाजपा हारी है इसमें। तो इसमें कहाँ तक, क्योंकि जब बैलेंस्ड अप्रोच आ रही है, बीजेपी ने या जो भी सत्ता में सरकार है उसने क्या डिमांड की थी और क्या इनकी कहाँ से इसमें जीत हो गई है, मुझे ये नहीं समझ में आता। तो जीत सरकारों की जीत कहाँ से हो रही है इस मामले में? नहीं, जो विपक्षी हैं वो कह रहे जी हैं ना, विपक्षी, हाँ भाई उनकी जीत है तो खुश हो। हम्म, अभी भी वो कह रहे हैं हम धरना कल मैं एक डिबेट में बैठा था, मौलाना लोग धमकी दे रहे हैं कि हम जी इसका विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन। यार जब तुम्हारी जीत हो गई है तो खुश हो जाओ ना। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम पे रोक लगा दी, मैंने वही कहा। आपके मुस्लिम सीईओ की बात उन्होंने कह दी, और सारी बहुत सारी अभी शायद आपकी उन्हें बात डीएम मान वाले ली। मुद्दे पे प्रॉब्लम है। डीएम वाले में उन्होंने कह दिया कि डीएम की शक्तियों को सीमित कर दिया जाएगा और कोर्ट के पास ही जुडिशरी पावर रहेगा, डीएम के पास फैसला करने का अधिकार नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें जब हो गई तो जीत आपकी हो गई, तो खुश हो अभी भी जाओ। उनको शायद इस चीज से प्रॉब्लम है कि ये डीएम का इन्वॉल्वमेंट क्यों है, या जो हम कह रहे हैं कि हिंदू भी एक होना चाहिए, दूसरे धर्म से भी एक अरे होना चाहिए। अनावस्था दोष इसे कहते हैं। अनावस्था दोष मैंने आपको बताया ना, यदि 100 को 3 से भाग दोगे तो 33.33333, वो कितना 3 है, वो कभी उसकी अवस्था नहीं आएगी। 3 चलता रहेगा। आप कुछ भी कर दो इन कट्टरपंथियों के लिए, नहीं जी ये नहीं है तो ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। हरिशंकर परसाई जी ने एक व्यंग्य लिखा है असहमत, वो कहीं पढ़िएगा आपको बहुत मजा आएगा। हर बात पे ये असहमत रहेंगे। मैंने कहा ना, इनके लिए अपना सिर काट के भी रख दो तो कहेंगे फिनिशिंग से नहीं काटा। अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने जो वक्फ की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा किया हुआ था और कई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा किया हुआ था, सर, वो क्या सब मंदिरों पर भी इसी तरीके से कब्जे हुए हैं? जो हम बात करते हैं कि ये वक्फ की जमीन है, मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील किया, फिर अब वापस से चीजें हो रही हैं। जैसे हम अभी उसका राम मंदिर पे तो सारे फैसले आए, आप गए मिट्टी लेके वहां पे। इसके अलावा भी कृष्ण जन्मभूमि पे भी चल रहा है विवाद। क्या ये सारी भी ऐसे ही वक्फ की जमीन बनाई गई? देखिए बात यह है, वो मैंने फिर कहा, अभी हम डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं में रह रहे हैं, लोकतंत्री व्यवस्था में रह रहे हैं। वो सब चीजें जो हुई वो राजतंत्र में हुई। राजतंत्र यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो कहावत होती है, जिसको लगभग जंगल राज कहते हैं। तो वहां पर तो जो लड़की पसंद आई उसको भी उठवा लिए, जो जमीन पसंद आई वो भी अपने नाम करवा लिए, कोई ज्वेलरी पसंद आ गई वो भी ले आए। वो सब गुंडागर्दी उस समय चलती थी। इन लोगों ने क्या किया, देखिए मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, ये विदेशी आए तो इन्होंने जानबूझकर भारतीय संस्कृति और भारतीयता को अपमानित करने के लिए मंदिरें तोड़ी। पूरी नहीं तोड़ी, कुछ हिस्सा रहने दिया ताकि ये दिखाया जा सके कि हमने तोड़ा है मंदिर। देखो नाम भी कैसा रखा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। मतलब मस्जिद का ये नाम होता है? अरे मस्जिद का तो मस्जिद होती है, अल्लाह का घर होता है। यानी कुव्वतुल इस्लाम यानी इस्लाम की ताकत मस्जिद। ये मस्जिद का नाम ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, इबादत करने की जगह पे आप दिल्ली में जो कुतुब मीनार बनी हुई है वहां पे जो मस्जिद है उसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। इतना घृणित नाम है ये कोई पॉजिटिव नाम नहीं है। मतलब आपने मंदिर को तोड़ा और वहां लिखा हुआ है कि जैन मंदिरों को तोड़कर उसकी मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों में डाला गया और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद नाम रखा गया। काशी विश्वनाथ का पूरा मंदिर थोड़ा पश्चिमी दीवार रहने दी, वहां नंदी रहने दिया और नंदी का मुख कहाँ है? मस्जिद की तरफ है। ये बताने के लिए कि बेटा तुम्हारा असली मंदिर तो यही है जिसको हमने तोड़ा है। तो इतनी घृणित मानसिकता से वो विदेशी आक्रमणकारी, जिनको आज के लोग औरंगजेब और बाबर को अपना बाप दादा मानने पर तुले हुए हैं, जिन मंगोलों को मुगलों को वो इतना घृणित काम करके गए हैं, तो इस मेंटलिटी से उन्होंने काम किया। अब लोग कह रहे हैं जी वो हमारी प्रॉपर्टी है। अरे यार
पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी, उनका लक़ब सादिक है यानी सच्चा, अमीन है यानी अमानतदार है। सच तो बोलो, अमानत में खयानत ना करो, जिसका जो हक है वो दे दो। भागवत जी ने कितनी अच्छी बात कही। संघ अब से काशी या मथुरा के किसी आंदोलन में नहीं रहेगा, राम मंदिर के आंदोलन में था, काशी मथुरा के आंदोलन में नहीं रहेगा। हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग नहीं तलाशो, संघ किसी आंदोलन में नहीं रहेगा। स्वयंसेवक जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा माध्यम यह है कि अयोध्या का कोर्ट केस लड़ कर लिया गया, काशी और मथुरा मुस्लिम समाज स्वेच्छा से दे दे। जब उन्होंने इतनी पॉजिटिव बात कही कि भाई हम ये किसी आंदोलन में अब नहीं रहेंगे मंदिर के, तो मुस्लिम को खुद से चाहिए ना आगे बढ़कर दे दें। दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 3 धाम रखो अपनी मस्जिद तमाम। 3 धाम ही तो मांग रहा है ना हिंदू, स्वेच्छा से दे देना चाहिए। 5000 मंदिर तोड़े गए ये दावा किया गया, 5000 में से 3 दे दोगे तो क्या दिक्कत होगी। देश की एकता अखंडता भाईचारे के लिए दे देना चाहिए। सर उस टाइम पे लोग आज भी, औरंगजेब जो इतना क्रूर था, हम सुनते हैं पुराने हिस्टोरियंस को भी, तो उसको आज कैसे महान साबित कर दिया जाता है औरंगजेब को, और ये सारी चीजें, और लोग मानने को तैयार नहीं होते। मेरा एक मुगल्स पे पॉडकास्ट था, शायद दूसरा पॉडकास्ट था मेरा, जिसपे बहुत सारी चीजें आती हैं कि आप लोग बायस्ड हो रहे हैं या ऐसी चीजें कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं इन सारी चीज़ों को कि वो लोगों ने बहुत क्रूरता, बहुत बर्बरता की, उसके बाद में आप बस आके कह दें 2 मिनट के, अच्छा ठीक है वो चीज़ मैंने गलत की और ये इसके लिए मैं फलाना फलाना कर रहा हूँ, और फिर वो वापस ले ले, तो ये कहाँ से सही है? देखिए, औरंगजेब की तो क्रूरता ऐसी है, उसने अपने भाई दारा शिकोह को, जिसने उपनिषद का फारसी में अनुवाद कराया था, दिल्ली की सड़कों में नग्न हाथी की पीठ पर नग्न बैठा कर गर्मी के समय पूरी दिल्ली की सड़कों में घुमाया। उसके बाद उसका सर कलम किया। ये इतने क्रूर थे ना, सीधा नहीं मारते थे, जलील करते थे। पहले सीधा मंदिरों को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया, मंदिरों को आधा तोड़ा आधा रहने दिया, जलील किया। तो ये इतने जलील गिरे हुए लोग थे, उनको लोग अपना पूर्वज मानते हैं। सूफी सरमद जो दिगंबर अवस्था में रहते थे, जो औरंगजेब को महान कहते हैं ना, आज भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर देखो, सूफी सरमद की दरगाह वहां पर है। दिगंबर वो रहते थे, औरंगजेब से डरते नहीं थे, उसके मुंह पर उसकी औकात दिखाते थे। सूफी सरमद की गर्दन कलम कर दी। आप किसी साधु संत के पास जाओगे, आप उससे पूछोगे महाराज जी कुछ बताइए, तो संत है वो तो सच्ची बात कहेगा, लाग लपेट की चाशनी वाली तो बात कहेगा नहीं। तो आप उसकी गर्दन कलम कर दोगे। ये किया था औरंगजेब ने। जाके देखो सूफी सरमद की दरगाह आज भी है वहां पर। 4 साहबजादों, 2 को तो दीवारों से चुनवा दिया, 2 को कत्ल कर दिया। शीशगंज गुरुद्वारा आपने सुना है ना? क्या है शीशगंज गुरुद्वारा? गुरु तेग बहादुर जी का शीश कलम किया गया, वो शीशगंज गुरुद्वारा है। शीशगंज गुरुद्वारा। तो इतनी क्रूरता उसने दिखाई। आपकी कुंडली बनी होगी जरूर तिवारी जी, आप तो स्वाति जी हैं। औरंगजेब ने भारतीय पांचांग पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। मैंने सुना था जनेऊ तुलवाया जाता था खाने से पहले। जनेऊ कई सारे हिंदुओं का उसने तोड़ा, तुलवाया, जलाया। पांचांग पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी आप कोई ग्रह नक्षत्र, कोई कुंडली उंडली कुछ नहीं बना सकते आप। तीर्थ यात्रा में आप पैदल भी जा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अभी कुंभ हम जानते हैं ना, अभी कुंभ में फ्री ट्रेनें चली, बहुत चली, उस समय आप पैदल भी जाते कुंभ, टैक्स देना होता, तो आपको टैक्स देना पड़ता। संगीत पे आप सोचिए, जब आप तनाव में होती है, संगीत सुनती कितना अच्छा लगता है, क्लासिकल हो, लोकगीत हो और कोई हो, संगीत पर कंप्लीट बैन। संगीतकार प्रोटेस्ट करने गए, जामा मस्जिद से वो बाहर आएगा इतने टाइम, तो संगीतकारों ने अपने सब तबला, ढोलक, हारमोनियम, सितार, गिटार सब कुछ लिया और उसको अर्थी में सजाया और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े हो गए कि निकलेगा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो औरंगजेब ने पूछा ये क्या है? साहब हमारा संगीत मर गया है, हम इसको दफनाने ले जा रहे हैं। तो औरंगजेब ने कहा अच्छा दफनाने ले जा रहा, अच्छा सुनो 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 सुनो। लोगों को लगा कि कुछ रियायत दे देगा भाई, कुछ बुद्धि इसकी खुलेगी। कहता है कि अपने इस संगीत को ले जाकर थोड़ा गहरी कब्र खोद कर दफनाना कि कहीं ये निकल के ना आ जाए। इतना गिरा हुआ आदमी था वो, उसको लोग अपना पूर्वज कहते हैं।
बाद में वो जजिया हटा के थोड़े वक्त के लिए जो कि हटा था, उसके लिए वो अपना पाक साफ करना चाहते थे अपने इसको कैरेक्टर को, और फिर वापस से आ गया था खैर वो जजिया। तो क्या ये सारी चीजें सिर्फ दिखावा भर के लिए थी? देखिए भारत में कट्टरता लंबे समय तक चल नहीं सकती थी। तो आज भी कट्टर से कट्टर मौलाना को, कल भी मैं एक टीवी बैठा था, अपने आप को थोड़ा सर्वधर्म संभावी दिखाने की कोशिश करना पड़ता है। औरंगजेब ने भी कुछ हद तक सीमित रूप से कोशिश की, पर वो एक बात है ना, वो इतना कट्टरपंथ फैला चुका था कि दूसरे मौलाना मौलवी भी उसको उदार बनने नहीं दे सकते थे। जैसे जावेद अख्तर ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया था अटल जी से कि जिन्ना ने जिन तत्वों को प्रोत्साहित किया पाकिस्तान बनाने के लिए, और जिन्ना की बाद में ये इच्छा थी कि पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष बने, लेकिन जिन लोगों को जिन्ना ने पोषित किया था वो कभी भी उसको धर्मनिरपेक्ष बने रहने नहीं दे सकते थे। औरंगजेब ने जिस उलेमा वर्ग को पोषित किया था वो भी उसको कभी उदार नहीं होने देता। उसको उपनिषद को जलाना ही है, सूफी संतों को मारना ही है, हिंदुत्व से नफरत करना, ये सारी चीज़ें औरंगजेब ने की। उदार तो वो कभी नहीं हो पाया। हालांकि कुछ लेफ्ट के हिस्टोरियन ने लिखने की कोशिश की है, बाद में वो गुरु गोविंद सिंह जी से समझौता करना चाहता था और उसी बीच में ख़त्म हो गया। वो चाहता था सिखों को उनके अधिकार वापस दे। कुछ मैनेज करने की ये लोग कोशिश करते हैं पर मैनेज कर नहीं पाए। ये भी कहा जाता है कि जो सभ्यता थी हिंदुस्तान में वो मुगल्स के आने के बाद आई, क्या वाकई में ऐसा था? देखो मुगल क्या है, आप शाब्दिक अर्थ समझो। मंगोल का ही अपभ्रंश होकर बना है मुगल। अब मंगोल जो केवल पूरी दुनिया में नग्न घूमते रहते थे, जिंदगी में कभी नहाते नहीं थे। आप कभी देखना कि आप सर्दियों में बच्चे अगर 1-2 दिन नहीं नहाए तो उनके पैर फट जाता है, मतलब खून निकलने लगता है। जो जिंदगी में कभी नहीं नहाए उनके शरीर से जगह जगह पस और रक्त बहता रहता था, और 2 किलोमीटर दूर से बदबू उनकी आती थी। मतलब वो ये जो तैमूर नाम रखी ना करीना कपूर, मैं कहना नहीं चाहता अपने बच्चे का नाम यार अच्छा रखना चाहिए। तैमूर बाद में आता था, 2 किलोमीटर दूर से तैमूर की बदबू पहले आती थी, इतना घृणित आदमी था वो। उसके नाम से ये तैमूर के कह भी रही थी एक इंटरव्यू में, तैमूर कॉन्कर वॉरियर। अरे यार बदबूदार आदमी था वो, घटिया जलील आदमी था। दिल्ली की सड़कों पर उसने मानव के सिरों के उसने वो बना दिए बड़े बड़े। अब सोचिए जो मानव के सिर की मीनार बना रहा हो वो कितना घृणित आदमी होगा। अब मंगोलों के लिए एक दया का उदाहरण बड़ा है तैमूर का, कि मंगोलों का अब तक का दया का उदाहरण सबसे बड़ा कौन सा है पता है? कि जब ये तैमूर लंग 1398 में दिल्ली में घुसा तो अफरा तफरी मच गई, मार काट। मंगोल घुसते थे ना पहले तो जिस भी जानवर या इंसान को मारते थे उसका रक्त पी जाते थे, इतने गंदे लोग थे। करीना कपूर नाम चेंज कर ले भाई थोड़ा यार, अपने बच्चे का अच्छा नाम रख, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो एक महिला अपने छोटे से बच्चे को लेकर दौड़ रही थी तो उसका बच्चा जमीन पे गिर गया और अफरा तफरी मची हुई थी। तो बेचारी चीखने लगी, अरे मेरा बच्चा गिर गया, बचाओ 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 करके। तो उस समय कहते तैमूर लंग को बहुत दया आ गई थी। तो देखा ये मार हो रही है तो उसके दया का मंगोलों का सबसे बड़ा उदाहरण, उसने अपना भाला लिया, बच्चे को मारा और भाले से उठाकर उसे दे, ले भाई तेरा बच्चा ले, तू बहुत रो रही थी। ये दया का उदाहरण माना जाता है उनका। तो सोच लो वो क्या वो लोग रहे होंगे। वो मंगोल, वो मुगल, उनको वास्तुकला का ज्ञान होगा। वो ताजमहल उनके औकात में है ताजमहल को बनाना। ताजमहल जैसी बिल्डिंग तो जीवन में उन्होंने देखी नहीं होगी। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद, जिसकी रचना विश्वकर्मा जी ने की थी। उसका ग्रंथ है शुल्व सूत्र। शिल्प वेद में, शुल्व सूत्र में यज्ञ वेदी से लेकर बड़े बड़े किले, महल, भवन, ताजमहल, ये मीनाक्षी मंदिर, सबका उसमें वर्णन दिया हुआ है। कैसे बनाया जाए, किस नाप झोंक से बनाया जाए, सब कुछ दिया हुआ है। ये सब हमारी बिल्डिंग्स है। ये कहते हैं जी खाना ये लेकर आए, कच्चा मांस खाने वाले। नमक का ज्ञान नहीं था इनको, मसालों का ज्ञान नहीं था इनको। ये 56 भोग वाले देश में खाना ये लेकर आए। 56 भोग की कथा कहां से आई है पता है ना आपको? भगवान श्री कृष्ण ने
7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाया, हम्म, और जितना ऊपर उठाते थे उतनी तेज वर्षा होने लगती थी। लोग कहते हैं जी कैसे उठा सकते हैं, इसका विज्ञान आप समझिए। वर्षा कैसे होती है? बादल जब पर्वत से टकराते हैं और पर्वत और ऊंचा हो तो ऊपर के बादल भी टकराने लगेंगे तो और तेज वर्षा होगी। तो कहते हैं ना जी, कृष्ण जी जितना पर्वत उठाते थे इंद्र भगवान गुस्से से और तेज वर्षा करते थे। अरे भाई विज्ञान है, जितना ऊंचा पर्वत होता जाएगा बादल उतने अधिक टकराते जाएंगे, और जितने अधिक टकराते जाएंगे उतनी ज्यादा वर्षा होती जाएगी। ये साइंस त्रेता युग में कृष्ण जी बता रहे हैं आपको। 7 दिन तक पर्वत उठाया, भोजन के बड़े उनको प्रेम था, आप जानते होंगे कि कैसे मक्खन और सारा उनकी कहानियां हैं। प्रतिदिन 8 बार भोजन करते थे, भोग करते थे। तो जब 7 दिन पर्वत छेनी उंगली में रखे रहे और 7वें दिन रखा तो प्रतिदिन 8 बार करते थे, तो 7 8 कितना होता है? 56। तब यशोदा मैया ने 56 भोग बनाया। तो जो 56 भोग वाला देश है उनको ये मंगोल मुगल कहते हैं जी खाना बनाना हमने सिखाया। झूठ बोलते हैं। बिरयानी, अरे बिरयानी हो ही नहीं सकती इनकी। सऊदी अरब में पानी नहीं होता है। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूं, 1 किलो चावल उगाने में कितनी पानी की जरूरत होती है जरा इंटरनेट में सर्च करके देखना। तो जब चावल ही नहीं है तो बिरयानी कहां से बनाओगे? घी के लिए गौ माता चाहिए आपके घर में, भरपूर जो दूध दे उससे घी बनता है। बिरयानी में घी की जरूरत होती है, बिरयानी में चावल की जरूरत होती है। अंग्रेज लुटेरे मसाले नहीं थे, केवल केरल के मसालों के लिए वो भारत आए थे शुरुआत में, गोल मिर्च काली मिर्च के लिए जी। मसाले नहीं है अंग्रेजों के पास, ये अरबों के पास, मंगोलों के पास। बिरयानी बना ले, सब झूठ। जलेबी भी हमारी, समोसा भी हमारा, चावल भी हमारा, दाल भी हमारी, आलू भी हमारा, सब कुछ हमारा है। और ये खाना बनाना हमें सिखा रहे हैं, ताजमहल हमें सिखा रहे हैं। जिनके बाप दादाओं के पास सिविलाइजेशन का सी नहीं था, तब हमारे पास 16 संस्कार थे। गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतो, नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, प्राचरण, चूड़ाकरण, कर्म भेदन, वेदारंभ, विद्यारंभ, उपनयन, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। जब उनके पास ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज सुनते हैं ना, ये सब विद्वान जो बनते हैं ना ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े विद्वान बनते हैं, जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का नामो निशान नहीं था, बर्फ के मैदान हुआ कर, तब हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। जब डार्विन के पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे, तब हमारे पास विकासवाद का सिद्धांत था। मत्स्य, कूर्म, वराह, आपने सुना है ना कि मत्स्य कूर्म यानी पहले जल वाला जीव मछली, फिर जल और थल दोनों वाला जीव, कूर्म कछुआ, वराह नृसिंह, जो कहते हैं ना कि बंदर से मनुष्य बना, तो वो भी विकासवाद की, आधा मानव आधा मनुष्य। वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, विकासवाद का सिद्धांत हमारे पास है। ऊर्जा के विकास का सिद्धांत, ये अभी नवरात्रि चालू हो गई, आपका पॉडकास्ट चल रहा है नवरात्रि के पावन अवसर पर, आप देखिए ऊर्जा के विकास का सिद्धांत है ये। माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। तब एडिसन का कोई अता पता नहीं था। तो भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है, वो आकर हमको संस्कृति सिखा रहे हैं, वो आकर हमको खाना सिखा रहे हैं। कही थी आज एक हिस्टोरियन का कुछ चल रहा था, जो नए नए हिस्टोरियंस बनते हैं, उनका एक वो चल रहा था इंटरव्यू, उसमें मैंने देखा कि वस्त्र तक मुगल्स की देन है, ऐसा उन्होंने कहा कि कुर्ता पजामा भी मुगल्स की देन है। क्या वाकई में ऐसा है? नंगे घूमते थे वो लोग। सॉरी, आप महिलाएं, नंगा शब्द नहीं बोलना चाहिए, नग्न घूमते थे, नग्न घूमते थे। वो जो हिस्टोरियन की आप बात करें, मैंने भी सुना बड़े शिवाजी के बारे में बड़े अपमानजनक शब्द उन्होंने कहे हैं। मैं उनको हिंदी में यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ। उन्होंने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है ना, शब्द प्रमाण से प्राप्त किया है। शब्द प्रमाण क्या होता है? उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं किया है। शास्त्रों में 6 प्रमाण बताए गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष यानी आपने आंखों से देखा हो, उसने आंखों से कोई बात नहीं देखी है, उसने शब्द प्रमाण से कहा है जो भी कहा है। शब्द प्रमाण क्या होता है? या तो किसी किताब से पढ़ा है या तो किसी गुरु से सुना है, तो उसको वो बात को प्रमाणिक मान रही है। उसके हिसाब से लेफ्ट के हिस्टोरियन उसके गुरु और लेफ्ट की किताबें उसके लिए प्रमाणिक पुस्तक है। हमने भी जो जाना है शब्द प्रमाण से ही जाना है। शब्द प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण हमारे लिए हमारे ग्रंथ हैं और हमारे प्रमाणिक लोग हैं। हमारे प्रमाणिक लोग कौन हैं? हमारे संत हैं,
हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे दादा दादी हैं, क्योंकि शब्द प्रमाण में लोकोक्तियां आती है, कहावतें आती हैं, लोक कथाएं आती हैं। शबरी की कथा शास्त्रीय कथा नहीं है, परलोक कथा है। शास्त्र यानी उसने झूठे बेर खिलाए थे, ये किसी शास्त्र में लिखा नहीं है, लेकिन ये लोक कथा, ये शब्द प्रमाण है और हम इसको मानते हैं क्योंकि शब्द प्रमाण की भी वैल्यू है। छत्रपति शिवाजी महाराज शिव जी के अवतार हैं, लोग उनकी करोड़ों पूजा करते हैं। यदि कोई पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्रश्न चिन्ह लगाए कि उन्होंने चांद के 2 टुकड़े नहीं किए थे जी, मैं मुसलमान हूं, मेरी आस्था पे चोट पहुंचेगी। यदि कोई कहे कि मदर मैरी बिना किसी पुरुष के कैसे ईसा मसीह को जन्म दे दिया, चरित्रहीन है, ईसाई को बुरा लगेगा, उसकी आस्था को चोट पहुंचेगी। जिसको लोग भगवान की तरह पूज रहे हैं और शब्द प्रमाण भी मौजूद है, ग्रंथ भी मौजूद है और संत भी मौजूद हैं शिवाजी का सम्मान करने वाले, तो फिर ऐसे आप अपमानजनक शब्द उनके बारे में कैसा बोल रहे हैं? आपने किन किताबों से पढ़ा हुआ है? आपको हिस्ट्री का एबीसी नहीं पता? लेकिन वो तो रेफरेंस देती है ना बुक्स के। किसकी? फिर मैं कह रहा हूं, शब्द प्रमाण काहे का शब्द है? लेफ्ट के हिस्टोरियन, जो मूर्ख गधे डंकी किस्म के लोग, जो कैम्ब्रिज, ये भी वहीं की है, कैम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड के, इनको ये कैम्ब्रिज स्कूल के स्कॉलर्स कहते हैं इन लोगों को। उन्होंने जो लिख के दे दिया कि भारत नट और सपेरे का देश है, एल बाशम वंडर दैट वाज इंडिया, तो ये लोग मान लेते हैं कि भारत नट और सपेरों का देश है। अरे खोल के ही नहीं देखते कि भारत में वेद हैं, भारत में 18 पुराण है, भारत में गीता है, भारत में रामायण है, भारत में बौद्ध दर्शन है, भारत में त्रिपिटक है, सुत्ति पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्ब पिटक है, भारत में आगम ग्रंथ है, भारत में वात्स्यायन का काम सूत्र भी है। ये क्या आधुनिक युग की बात करेंगे भाई? हमारे पास वात्स्यायन है, हमारे पास दर्शन है सारे, हमारे पास न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा वेदांत दर्शन है, हमारे पास गीता रामायण सब कुछ है। मैंने बताया शुल्ब सूत्र है हमारे पास शिल्प वेद है, सब कुछ है। और आप कहां से पढ़े हो? किसी स्कूल के स्कॉलर हो? कैम्ब्रिज स्कूल के स्कॉलर हो। फिर कह रहा हूं, हमारे यहां नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय जब था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड बर्फ के मैदान हुआ करते थे, वो लोग नग्न घूमा करते थे। कौन? मुगल नहीं, ये ब्रिटिशर, जहां की वो पढ़ के आई है, जहां की हिस्टोरियन है, वो बता रही है। तो आप मानोगे नहीं, वेद को मिथ बोल दोगे। अबे तुम्हारा मिथ है, तू जो कैम्ब्रिज से पढ़ के आई वो सब मिथ है। प्रत्यक्ष देखिए कि किताब से पढ़ के बोल रही है, वो किताब से ही तो पढ़ के बोल रही है ना भाई। तेरी किताब प्रमाणिक हो गई, वेद अप्रमाणिक हो गया, ये क्या बात हुई? गुरु ग्रंथ साहब को तू मानेगी नहीं, वो अप्रमाणिक हो गया तेरे लिए। हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहब प्रमाणिक है, हमारे लिए गीता प्रमाणिक है, हमारे लिए वेद प्रमाणिक है, हमारे लिए यदुनाथ सरकार प्रमाणिक है, हमारे लिए मक्खन लाल प्रमाणिक है, तुम्हारे लिए रामशरण शर्मा प्रमाणिक है, तुम्हारे लिए रोमिला थापर प्रमाणिक है, तुम्हारे लिए सतीश चंद्र प्रमाणिक है, तुम्हारे लिए विपिन चंद्र प्रमाणिक है। और प्रमाणिक है तो स्वीकार करो ना कि उसी विपिन चंद्र, उसी सतीश चंद्र ने मिडिवल हिस्ट्री में, उसी इरफान हबीब ने यह लिखा है कि औरंगजेब के समय जाफर जटल्ली नामक एक व्यंग्यकार हुआ और उसने औरंगजेब को इतना गंदा कहा है कि मैं इस पॉडकास्ट में नाम नहीं ले सकता, उस शब्द को नहीं ले सकता। उसने औरंगजेब के बारे में मैंने इतना गंदा कहा, जबकि वो लोग छुपाने का प्रयास करते हैं, औरंगजेब को हीरो बनाने का प्रयास करते हैं ना। उसके बाद भी उसने इतना गंदा लिखा जाफर जटल्ली ने, और ये सतीश चंद्र को अपनी पुस्तक में लिखना पड़ा। तो मैंने उसका बहुत सारा देखा कि भाई इसका पर्यायवाची क्या है जो मैं पॉडकास्ट और टीवी चैनल पे बोल सकता हूं। तो मुझे कोई पर्यायवाची ही नहीं मिला इतना गंदा शब्द का। तो मैंने उसका वैज्ञानिक नाम निकाला कि उसने कहा कि शैतान की ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशी के तले अंधेरा। अब ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशी क्या होती है ये आपको गूगल करके देखना पड़ेगा। इतना गंदा कह दिया है कि हम कह नहीं सकते। ये किसने लिखा अपनी पुस्तक में? कि जाफर जटल्ली ने बात कही है, सतीश चंद्र ने अपनी पुस्तक में लिखा, जबकि लेफ्ट के हिस्टोरियन है। तो वो जो हिस्टोरियन बनी फिर रही है यार। देखो, मैं स्वाति जी हाथ जोड़ के निवेदन आपसे करता हूं, आप बहुत सभ्य महिला हैं, आप किसी पॉडकास्ट में बैठी हैं, चैनल में बैठी है, आपको पता है किस अंदाज में बात करनी है, कैसे वस्त्र पहनने हैं,
आपको पता है, पति के सामने, पिता के सामने, भाई के सामने, सहेली के सामने, इनके सामने वस्त्रों का चयन क्या होगा और शब्दों का चयन क्या होगा, आपको पता है ये बात? गोवा में वस्त्रों का चयन क्या होगा, पूजा में वस्त्रों का चयन क्या होगा, पता है ना आपको? आप एक सभ्य समाज से आती है। तो जिसको ये नहीं पता कि गोवा के वस्त्र पॉडकास्ट में पहने जाते हैं और न्यूज चैनल में पहने जाते हैं, उसको आप हिस्टोरियन मानेंगे? सर, हिस्टोरियंस की बात हो रही है तो आज के डेट में कुछ लोग हैं जो पक्ष में भी बोल रहे हैं, जो आप लेफ्ट बोल रहे हैं, कुछ राइट विंगर कहे जा रहे हैं, जैसे आपने उनको पुराने हिस्टोरियंस को लेफ्ट कहा। तो आज के समय में जो हिस्टोरियंस बोल रहे हैं इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट, उनको राइट विंगर कहा जा रहा है। तो हिस्टोरियन क्या लेफ्ट विंगर और राइट विंगर होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए? मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी। और अगर जो आज के हिस्टोरियंस कुछ कह रहे हैं तो क्या वो गलत कह रहे हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये प्रभुत्व का खेल है, जिस प्रभुत्व के छत्र छाया में वो लोग पल रहे हैं उनकी बात बोल रहे हैं। तो क्या ये पहले वालों के लिए भी लागू होता है या सिर्फ आज के लिए? देखिए, हमारी जो फिलॉसफी है ना, भारत की फिलॉसफी, आपको पता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, और हम इसको मानते हैं। हम किसी को भी खारिज नहीं करते। लेफ्ट वालों में भी जो अच्छी बातें हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। मैंने जो सतीश चंद्र या इरफान हबीब का नाम लिया, इनको भी हमने क्या लक़ब दिया है पता है? कंप्लीट मार्क्सवादी नहीं कहा है, राष्ट्रवादी मार्क्सवादी कहा है इन लोगों को। हमने उनको भी अपने में सम्मिलित कर लिया है। बात लेफ्ट होना चाहिए कि राइट होना चाहिए, दोनों गलत। बात सत्य होनी चाहिए। वही मैंने कहा कि क्या न्यूट्रल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, बात सत्य होनी चाहिए। और सत्य क्या है? आप उस सत्य को छुपाने का प्रयास करते हो, तो हम उस सत्य को बताते हैं। तो भगवान ने, देखो शब्दावली भगवान ने ही कैसी बना दिया, जो सत्य को बताने का प्रयास कर रहा है उसको आज की शब्दावली में लेफ्ट कहा जा रहा है कि राइट कहा जा रहा है? राइट ही कहा जा रहा है। टूटने के लिए सितारा काफी होता है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। सही है, यही सत्य है। तो हम तो भाई देखो राइट बात कह रहे हैं, तो भगवान ने हमारा नाम भी राइट विंगर रख दिया, पर हम कायदे से सत्य कह रहे हैं। असल में भारतीय दर्शन कभी आतंकवाद क्यों नहीं फैला सकता, पता है क्यों नहीं फैल सकता? क्योंकि इसमें ना स्यादवाद है। जैन दर्शन का जो मूल है स्यादवाद है, जो अनेकांतवाद से सुसंगत है। यानी कि आप जिस दृष्टि से मुझे यह फोन दिख रहा है उस दृष्टि से आपको नहीं दिख रहा है। मुझे थोड़ा बड़ा दिखेगा, आप दूर हैं तो आपको थोड़ा छोटा दिखेगा। ऐसे अनेकानेक दृष्टि होती है संसार में। तो वो कहता है भाई भारतीय दर्शन, जैन दर्शन जो है स्याद अस्ति, मेरे हिसाब से ये है स्याद ना अस्ति, और इस हिसाब से नहीं भी है। स्याद अस्ति, स्याद ना अस्ति, स्याद अस्ति च ना अस्ति, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। स्याद अवक्तव्यम, मैं कुछ नहीं कह सकता भाई, लेकिन वो क्या कहेगा, यही है। जब उसको लगेगा भारतीय दर्शन को तो वो कहेगा अवक्तव्यम, नहीं मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। स्याद अस्ति चा वक्तव्यम, मुझे लगता है पर अभी कहना ठीक नहीं है। स्याद नास्ति चा वक्तव्यम, हो सकता है ये नहीं हो पर मैं कंफर्म नहीं हूं तो मैं नहीं कह सकता। स्याद अस्ति च नास्ति चा वक्तव्यम, कि है भी नहीं भी है और अभी कहना ठीक भी नहीं है, थोड़ा वेट करो। तो जो इतना सुलझा हुआ, ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं है, ये सबको लेकर चलने वाला है कि हाँ इस पॉइंट से तुम भी सही हो सकते हो, जाफर जटल्ली वाले पॉइंट से, लेकिन वेद वाले पॉइंट से हम भी सही हैं। तो ये जैन दर्शन ना भारतीय दर्शन का मूल है, इसलिए हम कभी कट्टर नहीं हो सकते। लेकिन उन लोगों को देखो, लड़ने मारने मरने मारने गर्दन काटने पर उतारू हो जाते हैं लोग। ये सब शब्द एडिट हो जाएंगे। मतलब वो हरकतें उनकी ऐसी है कि हम बोले तो गूगल, यूट्यूब, फेसबुक शब्द को एडिट कर देता है, हमको टू करना पड़ देता है या फिर बीच में, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी है। तो भैया हम सत्य बोलते हैं, और भगवान ने इसलिए हमारा प्रकृति ने ही नाम राइट रख दिया, राइट विंगर। कैसे करोगे? लेकिन एक बात और स्पष्ट समझ लेना चाहिए, ये लोगों को बोलने की सारी आज़ादी ना भारतवर्ष में ही है, चीन में नहीं है, सऊदी अरब में नहीं है। इसलिए दुनिया के जो तमाम श्वान हैं, अमेरिका जाओगे, नहीं भाई नहीं जाएंगे, अरे वहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या चीन जाओगे, जापान जाओगे, बहुत डेवलप्ड है साइंस टेक में, क्या नहीं जाएंगे।
तो श्वान की सबसे पहली पसंद है कहाँ जाओगे जी, कहता भारत में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भोंकने की जैसी स्वतंत्रता भारत में है वैसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये सब वही लोग हैं जी। सर, कहा जाता है 35-40 करोड़ लोग तो हैं ही मुस्लिम। क्या सभी लोगों की सोच ऐसी होती है? आम मुस्लिम, आपने कट्टरपंथी कहा, कट्टरपंथी लोग हैं, लेकिन आज की डेट में हम कैटेगराइज कर देते हैं हिंदू और मुस्लिम। आप भी मुस्लिम हैं, अब्दुल कलाम साहब मुस्लिम थे, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग आए, बिस्मिल्लाह साहब थे। सबको तो नहीं इस तौर पर आंका जाता कि लोग कहते हैं कि मुस्लिम है तो आतंकवादी होगा, हर एक को तो नहीं कहा जाता। फिर एक ये जनरलाइज स्टेटमेंट कैसे हो गया? ना, आज तक कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दिया है, और अगर दिया है तो गलत है। आप यदि कुछ नेताओं की बात करें तो उसमें से एक आध को छोड़ के जनरलाइज किसी ने नहीं दिया। सबका स्टेटमेंट एक कॉमन स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे कि हम कसाब की आतंकी विचारधारा का विरोध करते हैं और कलाम साहब की राष्ट्रवादी विचारधारा का सम्मान करते हैं। एंड दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट एंड आई अप्रिशिएट दिस स्टेटमेंट, आई सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। मैं खुद कहता हूं कि कसाब के लाइन पर जाओगे तो आतंकवादी कहलाओगे, कलाम साहब के रास्ते पर चलोगे तो भारत रत्न हो जाओगे। जनरलाइज यदि कोई करता है तो गलत, क्योंकि मुसलमान तो मैं भी हूँ, मुसलमान तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भी है, मुसलमान अशफाकुल्ला खां साहब हैं, मुसलमान हवलदार अब्दुल हमीद हैं, मुसलमान गुलाम गुसाई हैं, मुसलमान रस खान हैं, मुसलमान रहीम हैं, मुसलमान ये शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। तो मुसलमानों की तो अब्दुल करीम छागला साहब हैं मुसलमान। तो एक लंबी परंपरा है। आप कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का आप वीडियोस निकाल कर, उन्होंने माँ गंगा के बारे में और माँ भगवान विश्वनाथ के बारे में जो उन्होंने बातें कही है, मतलब आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। रसखान साहब देखिए, इतना रसखान देखिए, रहीम देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए, रहीमन बात अगम में की कहन सुनन की नाही, जानत है सो कहत नहीं, कहत सो जानत नाही। तो एक अद्भुत परंपरा है। तो जनरलाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और भारत का आम मुसलमान भारत को अच्छे से जानता है, भारत के प्रति वफादार है। दिक्कत इकबाल जैसी विचारधारा के लोगों के साथ है। क्या ये सब सिर्फ राजनीति है? इकबाल बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल थे, मैंने बताया ना, पर वर्गला दिया। तो हमारे यहाँ जो कुछ ऐसे नेता हैं ना मुस्लिमों में भी, जो बहुत पढ़ लिख गए, उनको पता है ये भेड़ को कैसे चराना है। तो मुसलमानों को भेड़ के रूप में इस्तेमाल करके ना वो चरा रहे हैं। मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ने सबसे अच्छे मुल्क में तुमको पैदा किया है, यहाँ पर बढ़िया आराम से सारी सुविधाएं, किसी के वर्गलाने में बहकाने में नहीं आओ। इस्लाम महकने और महकाने का नाम है, बहकने और बहकाने का नाम नहीं है। किसी के बहकावे में नहीं आओ, मैं तो ये कहता हूँ। सर, कश्मीर में जब विवाद होते हैं, लोग 500-500 रुपए में पत्थर फेंक छोटे छोटे बच्चों को टारगेट कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी गुटों में शामिल कर देते हैं। बरगलाने की बात आपने कही, इस पे मुझे याद आया। अल्लाह अकबर क्या है सर? अल्लाह अकबर का शाब्दिक अर्थ है अल्लाह महान है, अल्लाह सबसे बड़ा है। आतंकवाद से कैसे जुड़ गया ये? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जिन लोगों ने जोड़ा है उन लोगों ने इस्लाम के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अल्लाह अकबर का नारा सदा है, पुकारा जाता है जब नमाज का वक्त होता है, जब आप नेक काम करते हैं, जब आप भलाई करते हैं, जब आप पुण्य करते हैं, जब आप नेकी करते हैं, जब आप दुनिया के कल्याण के लिए सोचते हैं। तो कहा गया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो बड़ा कृपालु और दयालु है। तो जो कृपालु और दयालु है, आज उसके नाम से मीम बन रहे हैं कि वो एक स्टेडियम लोगों को खाली कराना है कि भाई आप लोग इधर से इधर शिफ्ट हो जाओ, तो कोई खाली नहीं कर रहा है। तो वो जो मैनेजमेंट वाला मैनेजर होता है वो ज़ोर से क्या चिल्ला के बोलता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो पूरा स्टेडियम दौड़ भाग के लोग खाली कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कोई अल्लाह अकबर बोला या नहीं, यहाँ धमाका होने वाला है। तो भाई आपने इस्लाम की ये छवि बना ली कि अल्लाह अकबर पर मीम बन रहे हैं, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इसमें गलती किसी और की नहीं है, गलती मुसलमान की है। रास्ते पर एक कांटा पड़ा है तो इस्लाम कहता है वहाँ से कोई मुसलमान नहीं गुजरा, क्योंकि मुसलमान गुजरेगा तो रास्ते का कांटा हटाएगा,
आप लाखों कांटे बिछा दो, वो शर्जील इमाम आतंकवादी। इस्लाम लेकिन लोग कहता मानते है तो नहीं कि है ना। इस्लाम कहता है कि एक कांटा भी पड़ा है तो वहां से मुसलमान नहीं गुजरा, क्योंकि मुसलमान होता तो कांटे को हटाता। शर्जील इमाम ने भाषण दिया कि इतना मवाद भर दो सड़कों पर कि इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट नहीं जा सके, इस भारत से काट दो, चिकन नेक काट दो, वहां के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, एक अलग राष्ट्र बना दो। जेल में पड़ा पड़ा सड़ रहा है और कुछ नामाकूल उसका आज भी सपोर्ट। वो तो स्टूडेंट है, वो तो भोला भाला है, उमर खालिद को क्यों अंदर कर दिया? जो जो उसका सपोर्ट कर रहा है सबको अंदर डालना चाहिए। इस्लाम के दुश्मन है ये लोग, उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोग, और जो उसका सपोर्ट करने वाले लोग हैं। और मैं राहुल गांधी से एक निवेदन करना चाहता हूं, भैया ये खामखा युवाओं को भड़काना बंद करो। जेन जी, जनरेशन जी आएगी, नेपाल जैसे हालात कर देगी। भारत में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, आपको रास नहीं आ रही है? 2 दिन पानी बंद अगर हो जाए तो जीना हराम हो जाता है। थोड़ी सी अव्यवस्था फैलती है ना, पानी बंद, बिजली बंद, अस्पताल बंद, राशन बंद, सड़कें बंद, ट्रांसपोर्टेशन बंद, हर चीज बंद, हॉस्पिटल्स बंद, मरीज सारे मर जाएंगे, सब कुछ स्थिति खराब हो जाएगी। शर्म आनी चाहिए। इसको दम है तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़कर आप प्रधानमंत्री बनो। ये दंगे फसाद कर देंगे, ये कर देंगे। और एक बात और समझनी चाहिए, नेपाल के युवा ने क्या किया है। जो नेपाल की संस्कृति का अपमान जो लोग करते थे, राम जी का, पशुपतिनाथ भगवान का अपमान करते थे, उनको वहां के युवाओं ने पीटा है। अपने देश में कौन राम जी का अपमान करता है? अपने देश में कौन भारतीय संस्कृति का अपमान करता है? अपने देश की मूल संस्कृति का अपमान कौन करता है? और ज्यादा भड़काओगे जेन जी, अपना ही नुकसान कर लोगे। अब जागरूक हो रही है आज की जनता सर, आज के बच्चे, जो हम जेनजी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो जागरूक नहीं हो रहे हैं, वो सही को सही और गलत को गलत नहीं कह रहे हैं। एक जेनजी एक बहुत ही बैड टर्म स्लैंग की तरह यूज होने लग गया है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ बच्चों को, जितनी मेरी इंटरेक्शन रही है, जितना मैं देख पा रही हूँ, वो सब लोग लॉजिकल हैं। आप लॉजिक से उनको जीत सकते हैं, आप सही चीजों से उनको सही और गलत में फर्क पता है। बरगलाने वाले नहीं है वो, आप उनको ऐसे इतनी आसानी से नहीं बरगला सकते हैं। वो लोग अब फर्क कर रहे हैं सर। हमारे देश का युवा बहुत समझदार है, बिल्कुल। जिसको आप जनरेशन जी कह रहे हैं ना, वो आपसे मानसिक रूप से बहुत अधिक उन्नत है, बहुत टेक्निकली आपसे बहुत अधिक, मैकेनिकली, जो हमने फिजिकली, स्किल की बात की, बहुत स्किल कम वाइज, एज पे वो लोग स्किल पे काम कर रहे हैं अपनी। स्किल वाइज हर तरीके से वो आप पे उन्नत है, और वो आपकी इन बातों में आने वाला नहीं है। राहुल गांधी कितनी कोशिश कर, मैं आज के यूथ के साथ बैठता हूँ, इतना अच्छा, मतलब हम अपने आप को बहुत अच्छा वक्ता समझते हैं, बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है। नहीं भाई, मैं जब ये 25 साल के 20 साल के लड़के लड़कियों के साथ बैठता हूँ, उनके पास एक से एक मोटिवेशनल स्पीकिंग की स्किल, एक से एक कहानियाँ, एक से एक चीज़ें, बढ़कर, हमसे बढ़कर, हमें खुद। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक 19 साल के लड़के के साथ बैठा हुआ था। अब हमने देखो अध्ययन किया है, सब कुछ किया है, हमने एडम ईव की कहानी पढ़ी, आदम हव्वा की कहानी पढ़ी। उसने मुझे बताया कि भैया आदम हव्वा से पहले, एडम ईव से पहले भी एक लेडी हुई है, कहे लिलिथ। अब ये बात हमको नहीं पता थी, उसने बताई। मैंने कहा देखो यार, 19 साल का लड़का वो लिलिथ के बारे में जान रहा है। आज की जो पढ़ रहे हैं बच्चे सर, नारीवादी कम जो नालीवादी है, नारीवाद बहुत सम्माननीय है, मैं प्रणाम करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, प्रणाम है, भारती जी को प्रणाम है। लेकिन जो नारियों के नाम पर कलंक फहराकर नीला ड्रम वाला केस कर रहे हैं, पति को मेघालय में ले जाकर, उनको मैं नारीवादी तो नहीं कह सकता भाई, ये नालीवादी हो सकते हैं। सिगरेट, शराब, ये अपनी अपनी चॉइस है, इसका प्रगतिशीलता से कोई लेना देना नहीं है। पुरुष सिगरेट पी रहा है, महिला सिगरेट पे पियो भाई, अपनी अपनी चॉइस है, उसका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तुम्हारा भी खराब होगा। शराब पुरुष पी रहा है, इसको प्रगतिशीलता का पैमाना थोड़ी बनाया जा सकता है, पता नहीं सर। अब उसको प्रगतिशीलता का पैमाना बना लिया। लेकिन हमारा आज का युवा बहुत समझदार है। आप यदि उनकी रील्स देखें, नेगेटिव रील्स बनाने वाले ही बहुत है, लेकिन आप उनकी पॉजिटिव देखें। अभी देखिए मैथिली को यदि आप देखें, जो भोजपुरी गायिका है, और वैसे
लाखों युवा है हमारे देश में बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, बहुत अच्छा भोजपुरी गा रहे हैं, बहुत अच्छा भारतीय संस्कृति पर बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्किलफुल चीजों को हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें लिलित का उदाहरण दिया, वो उसने बताया। तो ये सारा जो ये जनक जो है ना, जो मैं निगेटिव सेंस में जो कुछ नारियां काम, उसकी जड़ बताते वो लिलित हुआ करती थी। तो पहले वो आई तो उसको निकाला गया, फिर उसने कहा कि मैं अब पूरी दुनिया में जाके सब पुरुषों के विरुद्ध काम करूंगी, तो उसकी आत्मा ये ड्रम वाला केस करवाती है, ऐसा कहा जाता है। ये तो कुछ नया था, ये तो मेरे लिए भी नया था है ना नया। उसको शॉर्ट में ये है, मैं आपको बता दूं। आदम और किसको बनाया भगवान ने? आदम और एडम और ईव नहीं। उसमें स्टोरी है थोड़ा पुरानी यहूदी कथाओं में, इस्लाम में और ईसाइयत में नहीं है, कि भगवान ने गॉड यहोवा ने एडम और लिलित को बनाया था। ओके लिलित को जब बनाया, दोनों को मिट्टी से बनाया है, एडम और ईव को। तो लिलित का ये कहना था आई एम इक्वल टू एडम, तो मुझे फुल राइट चाहिए और मैं इसकी कोई बात नहीं मानूंगी। यहोवा ने कहा नहीं, कुछ बातें आपको इसकी माननी पड़ेगी और आपकी कुछ बातें ये मानेगा, तब दोनों मामला चलेगा। नहीं, मैं इसकी एक भी बात नहीं मानूंगी। तो बोले जीवन गृहस्थी ऐसे नहीं चलती है जैसे मैंने भारती जी की कथा सुनाई, वो बाहर का भी काम कर रही है, गृहस्थी भी चला रही है, सबको आपको लेके चलना पड़ेगा। नहीं, मैं अपनी मर्जी से करूंगी, मैं इसकी कोई बात नहीं मानूंगी। जब ये भी मिट्टी से बना और मैं भी मिट्टी से बनी, वी आर इक्वल, तो कहा नहीं, गृहस्थी ऐसे नहीं चल सकती। तो यहोवा ने लिलित को स्वर्ग से निकाल दिया। तो लिलित इस संकल्प के साथ ये गई कि जहां जहां पुरुष होगा अब मैं उसका जीवन डिस्टर्ब करूंगी। ओके फिर यहोवा ने, गॉड ने एडम की एक पसली को लेकर, उसके शरीर का एक अंग लेकर फिर ईव को बनाया। फिर ईव और ये साथ रहने लगे, लेकिन बीच बीच में कभी लिलित भी आ जाती है, तो ये ड्रम वाला केस हो जाता है। ऐसी कथा यहूदी लिटरेचर में है, पुराने यहूदी लिटरेचर, बट मुझे ये नहीं पता थी। वो एक 19 साल के लड़के ने बताया मुझे। अरे आजकल तो बहुत बहुत चीजें आ जा रही हैं सर। बच्चे ऐसा नहीं है, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा रहा है इस एनवायरनमेंट में। हम साइंस की भी बात करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग एक समान हो सकते हैं, कोई भी एक समान नहीं हो सकता। और इक्वालिटी की बात आती है, जब आप नारीवादिता की बात करते हैं, बीइंग अ नारी, मैं ये कह सकती हूँ कि इक्वालिटी होना चाहिए, सुपीरियॉरिटी किसी में भी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं घर में हूं तो कुछ काम जो है वो मैं ही कर सकती हूँ, कुछ काम जो है वो शायद बीइंग अ मेल आप ही कर सकते हैं, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इक्वालिटी की तो कोई बात ही नहीं आती है। और अगर हम ग्रंथों की बात कर रहे हैं सर, तो ग्रंथों में तो हमेशा माँ को ऊंचा दर्जा दिया गया है, तो मैं इक्वालिटी की डिमांड ही क्यों करूंगी। और अगर मैं अपने घर की बात कहूँ पर्सनल, तो हम लोग बहुत ही संभाव जिसको हम कह रहे हैं उसकी तरीके से, जो मेरा काम है मैं कर लेती हूँ, जो अगले का काम है वो कर लेता है। और आज के डेट में जब फीमेल बाहर जा रही है, काम कर रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो काम मेरा है लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है, तो वो मेरे हस्बैंड कर देते हैं, घर में जो भी हैं वो लोग कर देते हैं। इक्वलिटी की बात नहीं है, ये एक संभाव की बात होती है कि आप एक दूसरे की सहयोगी हैं। अर्धांग की आपने बात की, अर्धांगिनी है, या फिर अगर हम शिव जी की बात करते हैं वो भी अर्धनारीश्वर हैं। तो एक दूसरे के पूरक हैं हम, इक्वालिटी की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरे फेसबुक में हमारी एक फेसबुक फ्रेंड है नंदिनी तिवारी, उन्होंने इतनी खूबसूरत बात लिखी, इतनी अच्छी बात लिखी कि हम मॉल में गए हैं शॉपिंग करने के लिए और झोला भारी हो गया है और पत्नी उठा नहीं पा रही है। अब पीछे पलट के वो देखेगी तो पति क्या करेगा, बहुत प्रेम पूर्वक आएगा और झोला अपने हाथ में ले लेगा। भाई यही रिश्तों की खूबसूरती है। अब वो बोले मैं नारीवादी हूं, मैं खुद अपना सामान उठा सकती हूँ और मैं खुद लेकर जाऊंगी, तो आपने उस रिश्ते की खूबसूरती ही खत्म कर दिया। खूबसूरती ही इसी में थी कि वो झोला नहीं उठा पा रही थी, बैग नहीं उठा पा रही थी शॉपिंग के बाद, तो पति आके प्रेम से आपके हाथ में ले ले, तो उसी से ही नारीवाद है क्या, जो नारी के अंदर नारीत्व के गुणों को बरकरार रखे और विकसित करे, जो नारी के नारी सुलभ गुण को खत्म कर दे, उसकी सुंदरता को खत्म कर दे, पुरुष की कठोरता ला दे, तो नारीवाद बचा ही कहाँ। बिल्कुल सही है।
जहां पर नारी को पुरुष की जरूरत है वो बिल्कुल पुरुष की तरफ देखे और पुरुष दौड़ के उसके पास जाए और करे, और जहां पर पुरुष को नारी की जरूरत है तो नारी दौड़कर उसके पास जाए और उसकी इच्छा के अनुरूप वो कार्य करे। यही तो रिश्तों की खूबसूरती है ना। आप उसी को खत्म कर दोगे तो बचेगा क्या? आप कहे जी पुरुष जैसा है, मुझे बिल्कुल पुरुष बन जाना है, तो नारीवाद तो बचे ही नहीं। नारीवाद का मतलब अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखें सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज का नारीवाद है ना, जिसको आपने नालीवाद कहा, वो एक बहुत ही बच्चों को भटकाने वाला विषय है कि माई लाइफ माई रूल्स। सिर्फ माई का तो कॉन्सेप्ट ही कभी नहीं रहा। हम अगर पूजा पाठ या हम अपने ग्रंथ या उसकी बात करते हैं, घर में अगर मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की भी पूजा हो रही है, हस्बैंड और वाइफ दोनों का होना जरूरी होता है किसी भी घर की पूजा में। अगर आप विवाहित हैं तो दोनों लोग बैठेंगे एक साथ, तभी उस पूजा को संपन्न माना जाता है। तो इक्वेलिटी भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे के पूरक हैं आप। और नारीवाद का जहां तक बात है, नारीवाद वहां है जब आप अपने से किसी ऐसे महिला को आप आसपास में देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बहुत ब्रॉड लेवल पे करें, बहुत छोटे लेवल पे भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। नारीवाद असली ये है कि मैं आसपास में अपनी जो महिलाएं देख रही हूँ, जो थोड़ी प्रताड़ित हैं, जो थोड़ी कमतर हैं, या जिनको फिनेंस की दिक्कत है, किसी भी चीज की दिक्कत है, वो बहुत टैलेंटेड है लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मैं उनको एक रास्ता दिखा सकती हूँ, मैं उनको ग्रो करने में मदद कर सकती हूँ। ये असली नारीवाद हुआ। अगर मैं नारीवाद की बात कहूँ, ये कहीं से नारीवाद नहीं है कि अगर अगला बंदा यहाँ पे अपनी सेहत खराब करने के लिए दारू, सिगरेट या ये सारी चीजें कर रहा है तो मैं भी करूँ, या मैं अंतरंग वस्त्र जो अंदर पहनने के होते थे वो मैं बाहर। आपकी ये चॉइस हो सकती है। ये नारीवादिता का एक स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। आत्मविश्वास की कमी भी दिखाता है। जो बहुत फूहड़ भौंडे वस्त्र पहनते हैं ना, महिला हो या पुरुष हो, वो उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी। जैसे आप में टैलेंट है, आप अपने वचनों से अपना टैलेंट दिखा सकती हैं। अब जिसके पास कुछ नहीं होता, मैंने बोला तथाकथित इतिहासकार, नॉलेज नहीं है, कूड़ा है उनके पास, तो कैसे लोगों को अट्रैक्ट करें? तो गोवा के सी बीच वाला ड्रेस आपने पॉडकास्ट में पहन लिया, न्यूज़ चैनल पहन लिया, तो लोगों का एक आकर्षण बन गया। तर्कों और तथ्यों पर यदि आप बात करें तो टेसी थॉमस की फ़ोटो, जब मैं ये कह रहा हूँ तो टेसी थॉमस की फ़ोटो आप दिखाना, ठीक है? क्यों दिखाना? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बाद मिसाइल कार्यक्रम भारत का डॉक्टर टेसी थॉमस चला रही हैं, और आप जब उनकी तस्वीर देखेंगी तो सच्चा नारीवाद आपको पता चलेगा। ये सिगरेट पी लेना, शराब पी लेना, बिकनी पहन लेना, ये नारीवाद। टेसी थॉमस जी इतने सभ्य शालीन वस्त्र पहनती हैं और इतनी बड़ी साइंटिस्ट हैं कि भारत का मिसाइल कार्यक्रम चला रही हैं, और आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल साधारण भारतीय नारी। यही असली नारीवाद है। सर, समय का थोड़ा अभाव है, मैं चाहती थी कि इसको और थोड़ा सा हम डिस्कशन में बहुत मजा आ रहा था। जाते जाते एक सवाल और आ जाता है। हमने बहुत सारे वक्फ पे बात कर रहे थे, अभी हम पीछे मुद्दे से भटक के हम कहीं और पहुंच गए। एक सवाल मेरा रह गया था। लोग ये कहते हैं, सोशल मीडिया पे एक चीज आती है कि जो आपका मक्का है वहां पर कभी मक्केश्वर मंदिर हुआ करता था शिव जी का, क्या ये बात सच है? नहीं, देखिए, या इसका कोई प्रमाण मिलता है? मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया। कई लोग ये कहते हैं शिव जी कैद हैं वहां पे, ऐसा भी कहा जाता है। हम ऐसा कहकर शिव जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि शिव जी को कौन कैद कर सकता है, भाई ऐसा नहीं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, परंपराएं सारी एक है। मैं भी काबा गया हूँ और मैंने उम्रा किया है। तो देखिए, आप काशी जाइए तो 2 वस्त्र पहनते हैं, एक ऊपर एक नीचे, बिना सिले हुए वस्त्र पहनते हैं, तो उसको रामनामी कहते हैं। आप हज करने जाओ तो भी 2 वस्त्र पहनते हैं, एक ऊपर एक नीचे सफेद, उसको एहराम कहते हैं। तो इधर रामनामी है और इधर एहराम है। सारी प्रक्रिया के बाद वहां पर भी मुंडन कराया जाता है, मुड़ मुड़ाया जाता है, और यहाँ पे भी उसको मुड़ मुड़ाते हैं, सर मुड़ाते हैं, उसको हलक कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी वही परंपरा है। आप यहाँ जाइए तो राम जी के चरण चिन्ह के दर्शन करने को आपको मिलते हैं। आप इधर जाइए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चरण चिन्ह भी काबा शरीफ में है। आप वहाँ जाइए तो आपको गंगा जल पीना होता है, उससे आचमन करना होता है। आप यहाँ जाइए तो आपको आबे ज़मज़म लेना होता है। आप वहाँ जाइए तो आपको प्रदक्षिणा करनी होती है। आप काबा जाइए तो प्रदक्षिणा को ही तवाफ़ कहते हैं, वहाँ पर भी आपको तवाफ़ करना होता है। आप इधर आइए तो आपको गोवर्धन पर्वत है, और आप वहाँ पर जाइए तो वहाँ पर भी पर्वत की आपको परिक्रमा करनी पड़ती है मक्का शरीफ में। तो आप यदि देखें तो लगभग सभी परंपराएं एक जैसी ही हैं।
तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है देखिए, क्योंकि महाराजा मनु की कथा आती है कि बहुत बड़ा प्रलय आया तो उन्होंने एक नाव बनाई, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का भी यहाँ पर जिक्र आता है। कुल मिलाकर मैं यही कहना, सफ़ा और मरवा पहाड़ी है वो, इधर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा है, तो काबा शरीफ में सफ़ा और मरवा नाम की पहाड़ियों की परिक्रमा है। तो यहाँ पे भी ऋषि मुनि गुफा में ध्यान लगाते थे, हिमालय की कंदराओं में। वहाँ पर भी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हीरा की गुफा में ध्यान लगाया। तो देखिए ये कनेक्शन तो कुछ ना कुछ दिख रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये हिंदू मुसलमान में रद्दो बदल है, उधर आब जमजम इधर गंगा जल है। क्या बात, ये बात है। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे फैज सर, जिन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें इस पॉडकास्ट से सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। जो सुनी सुनाई बातें हैं शायद उनसे भी आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको किस चीज से क्लैरिटी मिली है। इस पूरे पॉडकास्ट में कौन सा जो एक सेक्शन है वो आपको बहुत ज्यादा प्रेरित किया या कुछ सीखने को मिला, क्या चीजें आई, ये हमें बताइएगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही और भी बहुत सारे पॉडकास्ट आते रहेंगे, बहुत सारे अच्छे लोग आते रहेंगे, असली लोगों की असली बातें होती रहेंगी और आप भी असली बने रहिए। इस पूरे पॉडकास्ट में हमने यही बात की कि जब आप असली बनते हैं, जब आप असली तौर पर कुछ काम करते हैं बिना दिखावे के, बिना किसी चीज के, तो आप एक बदलाव लाते हैं और बदलाव लाना ही बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है। बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट देखने के लिए।